अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और रमज़ान की तैयारियों में लग गए होंगे। सबके घरों में मज़े मज़े की चीज़ें बन रही होंगी और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। मैंने तो कोई ख़ास रेसिपीज़ ट्राई नहीं की हैं, बस जो थोड़ी बहुत तैयारी की है वही मैं आपसे शेयर करूँगी। डेनमार्क रीओपन हो गया है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म ही हो गया है, आप कह सकते हैं। बस बड़े बड़े सेंटर रह गए हैं जो बंद हैं। ये मैंने एक वीडियो कैप्चर की थी आसमान की, इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था माशाल्लाह से। आजकल यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो इन्जॉय कर रहे हैं हम मौसम को भी और रमज़ान को भी। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ ग्रॉसरी की थी, तो वो मैं दिखा देती हूँ। दूध के पैक लिए थे मैंने, दही, और ये तो नॉर्मल वही है। ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है तो ऑयल की काफ़ी मैंने 2-3 बोतलें ली थी, यहाँ पे एक रखी हुई है। और चिकन का कीमा वगैरह लिया था, बिस्किट्स वगैरह, ये मैं हमारे यहाँ खाए जाते हैं शौक़ से, इब्राहिम भी खाता है, तो वो बिस्किट्स वगैरह मैंने ले लिए थे। शिमला मिर्च बहुत सस्ती लगी हुई थी तो फिर मैंने वो ले ली थी, जो ये काम आ जाती हैं चाइनीज़ बनाने में भी और पास्ता वगैरह बनाने में भी। और ये पनीर थी, चीज़ जिसे कहते हैं। मेरे ग्लव्स ख़त्म हो गए थे, पता नहीं मेरे इतनी जल्दी क्यों फट जाते हैं, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। तो वो लेकर आई मैं इस स्टोर से, जो शॉपिंग की थी। पराठास लिए मैंने, इसमें 20 पराठे होते हैं और ये रमज़ान में मैं तो इफ्तार में इसमें रोल वगैरह बना लेती हूँ। ये पिंक सॉल्ट आजकल मैं ले रही हूँ, 35 क्राउन का है, महंगा तो है लेकिन मेरा काफ़ी चल जाता है। और ये समोसे हैं, ये बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, घर के बने हुए समोसे हैं। और ये पंजाब स्वीट से लिए थे मैंने, वेलबी में जो है, सब जानते होंगे, डेनमार्क में रहने वाले तो जानते होंगे। तो ये उनके अपने बने हुए रोल और चिकन रोल और दूसरे थे। तो मैंने चिकन रोल ट्राई किए थे, नॉर्मल थे, मुझे को इतने ख़ास नहीं लगे। तो अब मैं ले आई थी पैकेट, तो इस वजह से फिर मैं रमज़ान में अब क्या बनाती दूँ, मैं यही यूज़ करूँगी। और ये पुदीना, हरा धनिया और सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ। मैं सब्ज़ियाँ वगैरह काट के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि रमज़ान में बस गोश्त भुना और सब्ज़ी चढ़ा दी। ये समोसे अच्छे होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी है एक पैकेट। तो मैंने घर में तो कुछ भी नहीं बनाया, ये मैं क्वारंटीन के दिनों में लेकर आई थी, तो कुछ ज़्यादा खा नहीं सके, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए फिर मैं घर में ख़ुद बनाती भी नहीं हूँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं तो बाज़ार से ही ले लेती हूँ ये चीज़ें बनी हुई, आसानी हो जाती है मुझे। तो ये हरी मिर्चों की, हरा धनिया, पुदीना की, मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। काफ़ी सारा ले आई हूँ ताकि पूरे महीने मुझे जाना ना पड़े। फिर मैं इस तरह से इनकी डंठल जो होती है हरी मिर्चों की, ये तोड़ लेती हूँ। कहते हैं कि इससे ज़्यादा अरसे चलती है, तो बस ये मैं तोड़ के इस तरह से कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ ड्राई करके फ्रिज में रख लेती हूँ, तो मेरा काफ़ी काम आ जाती है, ये हर वीक जाना नहीं पड़ता। ये हरी मिर्चों की मैं चटनी बनाकर वो भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, वो शायद मैंने नहीं दिखाई, वो सबको बनानी आती है। बस मैं पुदीना इस तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर लूँगी धूप में, और फिर ये एक पाउडर की फॉर्म बन जाता है जो हम सैलेड वगैरह पे और सब्जियों की भुजिया पे डालकर खाते हैं। क्योंकि हर वीक मुझे हरा धनिया पुदीना लेने जाना पड़ जाता है, तो इस तरह से फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हरा धनिया पुदीना एक वीक से ज़्यादा फ्रिज में चलते नहीं हैं। तो मैं इस तरह से ड्राई कर लेती हूँ, उनके नीचे प्लेटें रख के, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। ये रमज़ान की सबसे पहली तैयारी मेरी यही होती है कि मैं ये चटनी बनाती हूँ हरी धनिया पुदीने की, और इनको ड्राई करती हूँ और फिर फ्रीज़ कर देती हूँ ज़िप लॉक बैग में रख के। मैंने बाहर धूप में रख दिया था और ये काफ़ी ड्राई हो गया, और ये हाथ में मसलने से ही पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, इसको ग्राइंड भी नहीं करना पड़ता। तो ये जब आप सैलेड्स बनाएं ऊपर डाल लें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आलू, बैंगन पे चने की दाल वगैरह बनाएं तो उसके अंदर भी ये शामिल करें। तो उसका प्लान की ये होती है कि मैं वेजिटेबल्स ला के उनको कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब जैसे एक लौकी लाई थी तो उससे मैंने कुछ बड़े चंक्स काट लिए, जो कि मैं सालन बनाऊंगी शोरबे वाला, और आधी लौकी के मैंने छोटी छोटी इस तरह से बारीक काट लिए, तो भुजिया बन जाएगी। तो इस तरह से 2 वक्त का सालन बन जाता है, सोचना नहीं पड़ता आपको रमज़ान में अगर रखा हो।
भी हमारी बहुत फेवरेट है। ये गोश्त में भी बहुत अच्छी बन जाती है और भुजिया भी बहुत अच्छी बन जाती है। पूरा पैकेट इतना सस्ता लगा हुआ था तो ये मैं ले आई। तो ये भी मैं 2 हिस्सों में काट के रख लूँगी। तो आप सोचेंगे अगर इस तरह से वेजिटेबल्स कटी रखी हों तो रमज़ान में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ता, बस जल्दी से गोश्त चढ़ाया और उसमें वेजिटेबल्स डाल दी। मैं इसी तरह से पालक, फ्रोज़न पालक के पैकेट भी लाई हुई हूँ, मटर के भी लाई हुई हूँ। इस तरह से मैं पैक करके इनको रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो मेरे लिए बहुत रमज़ान में आसानी हो जाती है कि बस निकालो, मसाला भूनो और डाल दो। कश्ती मिल गई थी तो उनको भी लाके मैंने कट करके फ्रीज़ कर लिया था। हरी वाली शिमला मिर्च ज़्यादातर चाइनीज़ में डलती हैं और पास्ता वगैरह में, तो ये भी मैंने 2 थैलियाँ बना कर रख ली हैं वरना ये ख़राब हो जाती। तो ये है कि 2 चीज़ें ये भी बन जाएंगी। मिल गए थे तो मैंने इनको लाके ब्लेंड कर लिया था, कोई पानी नहीं डाला, बस टमाटर कट करके डाले और ब्लेंड कर लिया और आइस क्यूब में फ्रीज़ करके इस तरह से बैग बना के रख दी। मुँह पड़े हुए थे और लाइंस पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इनका भी मैं रस निकाल के रख लूँ क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। और फिर रस निकाल के मैंने आइस क्यूब्स में रख के फ्रीज़ कर लिए थे ताकि अगर मुझे शिकंजवी बनानी हो तो क्या कहते हैं आराम से बना सकूँ। इब्राहिम साहब भी बीच बीच में आ रहे थे, देख रहे थे कि अम्मा इतनी मसरूफ़ क्यों है, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही। लेकिन बस ये है कि सारे काम करने थे और माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए सारे काम मेरे। सबसे बड़ा काम और मुश्किल काम मुझे लगता है लहसुन अदरक छीलना, उनका पेस्ट बनाना। तो ये 5 मिनट क्राफ्ट जो होता है उससे देखी थी मैंने तरकीब कि एक बॉक्स के अंदर लहसुन डालें, हिलाएं तो वो छिल जाते हैं। मेरे तो नहीं छिले, पूरे के पूरे वैसे ही साबित थे और मेरी सारी क्राफ्ट ज़ीरो हो जाती है मेरे पास आके। पता नहीं क्यों मुझे नहीं करना आता ये क्राफ्ट के जो ट्रिक्स दी हुई होती हैं, तो ये मेरी तो नहीं चली। मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत ज़ोर से किया, हल्का फुल्का हर तरह से किया लेकिन नहीं हुआ। अगर आपका होता है तो प्लीज़ बताएं ये किस तरह से छीलते हैं लहसुन आसानी से। हम यही होता है कि बस लहसुन छिल जाए, ब्लेंड कर दूं और उसको ब्लेंड बना के क्यूब ट्रे में रख दूं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान काम ये होता है कि बस ये होना चाहिए मेरे पास क्योंकि मुझे लहसुन छीलना बहुत मुश्किल लगता है। अदरक तो फिर भी काफ़ी चीज़ों में कट के डलती है तो आदत पड़ जाती है, लेकिन लहसुन छीलना और फिर वो हाथों से स्मेल नहीं जाती तो मुझे बड़ी उलझन होती है। ऊपर से ग्रीन हो जाता है लहसुन जो मैं पीसती हूँ। तो फिर मैं इस तरह से ब्लेंड करके उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और वही क्यूब्स निकाल के रख लिए और एक क्यूब का अंदाज़ा कर लेती हूँ कि हाँ 1 क्यूब डलेगा खाने में। तो इस तरह से बहुत आसानी मुझे हो जाती है दावत में भी। कि यहाँ पे ये आइस ट्रेस कहाँ मिलती हैं डेनमार्क में जिसके ऊपर ढक्कन हो, मुझे नहीं मिल रही। तो इस तरह से लहसुन अगर फ्रीज़र में रखो तो स्मेल आ जाती है। मैं तो शॉपर में करके रखती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से। मैं उनका रस निकाल के इस तरह से कर लिया था, ट्रे में जमा लिया था। तो इस तरह से शिकंजवी भी बड़ी आसानी से बन जाती है। और कि ये सारे काम छोटे छोटे काम हो गए जो बेसिक कुकिंग में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो सब काम मैंने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेसिक चीज़ें जो खाने में यूज़ होती हैं, स्टार्ट करने में, खाना पकाने में, सारी मेरी फ्रीज़ हो गई हैं और काफ़ी मेरी रमज़ान की इस तरह से तैयारी मुकम्मल हो गई है। आप सबकी कैसी तैयारी जा रही है रमज़ान में और आप लोग क्या तैयारी करते हैं, प्लीज़ मुझे भी शेयर करिएगा ताकि मुझे भी हेल्प हो और मैं भी चीज़ें बना के रखूँ। बादाम मैंने भिगो के रख दिए हैं, सुबह नाश्ते में, नाश्ता करने से पहले भिगो दिए थे। मैं माइक्रोवेव कर लूँगी इसे 5 मिनट के लिए। तो अब आ जाते हैं बादाम के शरबत की तरफ। मैंने बादाम भिगोए हुए थे, सुबह नाश्ते के वक्त भिगो दिए थे। तो बस अब मैं इनको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए हीट अप करूँगी तो इनका छिलका आराम से उतर जाएगा और इनको ब्लेंड करके फ्रीज़ करके रख लूँगी। मेरे हस्बैंड का फेवरेट शरबत है तो ये तो रमज़ान में लाजमी बनता है। का उतार लें, 5 मिनट में ही बादाम का छिलका आराम से उतर जाता है और उस ब्लेंडर में डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ना ब्लेंडर में, तो फिर हम पका लेंगे उस ताकि वो पानी निकल जाए। और फिर आइस क्यूब्स में रख के आप इसको फ्रीज़ कर लें या चीनी का शीरा बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शहद के साथ लेती हूँ इसलिए मैं शीरा नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड शक्कर के साथ लेते हैं। तो हम एक दिन क्या बादाम का शरबत पीते हैं और एक दिन रूह अफ़ज़ा पीते हैं। अभी मेरे पास थोड़े कम बादाम थे तो मुझे लग रहा है रमज़ान के बीच में मुझे दोबारा ब्लेंड करने पड़ेंगे और पेस्ट बनाना पड़ेगा। बहुत बारीक पेस्ट बनाइएगा, ज़रा सा भी दरदरा सा रह जाए ना तो वो एकदम रमज़ान में आज जब हम शरबत पीते हैं तो लगता है। देखें इब्राहिम साहब आ गए ब्लेंडर को देखते ही।
तो इसको ब्लेंड कर लें आराम से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और बहुत बारीक सा पेस्ट बना के चूल्हे पे पका लें 5-10 मिनट। 5-7 मिनट पकाएंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा तो हमने डाला ही नहीं है। इलायची पाउडर डाल दें खुशबू के लिए, और क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं तो हमेशा से इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लोग शीरा बनाकर उसके अंदर भी बादाम डाल के उसको बॉटल में रख लेते हैं, तो वो भी आइडिया अच्छा है। लेकिन मैं दरअसल चीनी नहीं इतनी ज़्यादा पीना चाह रही हूँ रमज़ान में वेट लॉस की वजह से, तो मैं तो इसको शहद में डाल के पीऊँगी, लेकिन हस्बैंड को चीनी के साथ ही अच्छा लगता है। ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, इसका बादाम का बारीक पेस्ट बना के उसमें इलायची पाउडर डाल के अब मैं इसको पका लूँगी, ताकि इसका थोड़ा पानी ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इनको आइस क्यूब्स में रख के ना फ्रीज़ कर लूँगी। और जब चाहिए होगा रमज़ान में तो 2 क्यूब्स निकाले, दूध में चीनी मिलाई और 2 क्यूब्स डाल दिए, बस तैयार हो गया मज़ेदार, हेल्दी, ताकतवर शरबत। ये तो इब्राहिम को भी दे सकते हैं, लेकिन वो पिएगा नहीं। बस दूध में कोई भी चीज़ मिली हुई हो तो इब्राहिम पीता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी इस रमज़ान में, देखती हूँ कितने दिन चलता है। क्योंकि एक दिन हम मीठा शरबत लाल वाला पीते हैं, एक दिन सफ़ेद वाला, ऑल्टरनेट करके पीते हैं इस तरह से। बस ये गाढ़ा हो रहा है तो बस मैं इसको ठंडा कर लूँगी और फिर आइस क्यूब्स में डाल दूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत लजीज होता है, और ये हमारी फैमिली में काफ़ी पिया जाता है, यानी मेरे ससुराल में। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का शरबत भी तैयार हो गया। बस क्यूब्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें और फिर निकाल के थैलियों में रख लें। ये 2 क्यूब्स हैं, मेरे पास छोटा था ये आइस ट्रे, तो ये 2 क्यूब्स एक गिलास में जाएंगे। गिलास में बस दूध डालना है आपने, चीनी डालनी है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो उसके अंदर ये डाल दें, या चीनी ये सब दूध डाल के छोड़ दें, और फिर जब ये मेल्ट हो जाएगा दूध में तो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी, और बस आप पी लें, एंजॉय करें इसको। हेल्दी ड्रिंक इस तरह से तैयार हो गया एक। तो मैं यही बता रही थी कि मेरी काफ़ी चटनियाँ भी तैयार हो गई हैं, ये शरबत की भी चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, सब्जियां भी कट गई हैं, तो काफ़ी मैंने तो काम अपना समेट लिया है। अब दूसरी चीज़ें घर की बाकी हैं, क्लीनिंग वगैरह, तो अब वो शुरू करूँगी इंशाल्लाह।